1971 का वो साल जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म अपनी सारी हदें पार कर चुका था। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर बेगुनाह बंगालियों का खून बहाया जा रहा था। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग रहे और इसी सब के बीच इंडिया ने एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसने दुश्मन को पानी में ही घुटने पर ला दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एक्स। आज हम दोस्तों इसी ऑपरेशन एक्स को डिबंक करेंगे। आपको अगर नहीं पता हो और इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपको पता चले। और कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस हमसे चाहिए हो तो। चलिए तो आज का डिबंक शुरू करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश लहूलुहान था। पाकिस्तानी सेना अपनी समुद्री रास्तों से लगातार हथियार और सैनिक भेज रही थी और इन सप्लाई लाइंस को नहीं काटा जाता तो मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के लिए जीतना नामुमकिन था। यहीं पर भारतीय नौसेना और हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने एक साथ काम करने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था, पाकिस्तान की समुद्री ताकत को तोड़ना और उसके बंदरगाहों को, उनके पोर्ट्स को तबाह करना। इस मिशन की प्लानिंग दोस्तों इतनी सीक्रेटिव थी कि इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। इंडियन नेवी के जाबाज कैप्टन जो बाद में वाइस एडमिरल बने मेहर के रॉय और कमांडर NNR सामंत ने इसका नेतृत्व किया। उनका टारगेट था पाकिस्तान के पूर्वी तट पर मौजूद बड़े पोर्ट्स यानी चटगांव, चांदपुर, मंगला और नारायणगंज को तबाह करना। उन्होंने बांग्लादेश के 400 से ज्यादा नौजवानों को चुना जो मुक्ति वाहिनी का हिस्सा थे। इन युवा कमांडोज को पश्चिम बंगाल के प्लासी में एक गुप्त कैंप में कड़ी ट्रेनिंग दी गई जिसका कोड नेम था कैंप 2 प्लासी। उन्हें फ्रॉगमैन यानी कॉम्बैट स्विमर्स बनाया गया। सिखाया गया था कि लिम्पिड माइंस जो होती हैं उन्हें कैसे लगाते हैं, पानी के नीचे दुश्मन के जहाज़ों को कैसे तबाह करते हैं, सुंदरबन के घने और खतरनाक डेल्टा में जहां मगरमच्छ और बाघ भी होते हैं उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप आगे कैसे बढ़ना है ये उन्हें सिखाया गया। इसकी ट्रेनिंग दी गई उन्हें। तारीख तय हुई 14-15 अगस्त 1971 की रात। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, इनके इंडिपेंडेंस डे पर, जब दुश्मन को सबसे कम उम्मीद थी, ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता स्टेशन पर गुप्त कोड वाली बंगाली गाने प्रसारित किए। यही कमांडो के लिए रेडी और एक्शन का सिग्नल था। 15 अगस्त की उस रात यह जाबाज कमांडो एक साथ 4 बंदरगाहों पर टूट पड़े। चटगांव में 31 कमांडो ने 10 जहाज़ों और बॉर्ज को चुपचाप उनमें पे माइन लगा दी। इनमें MV एल अब्बास और MV होर्मुज जैसे बड़े जहाज और ओरिएंट बाज नंबर 6 शामिल थे जिसमें करीब 19,000 टन गोला बारूद भरा था और वो सब पानी में समा गया। इस तरह से ही चांदपुर, नारायणगंज और मंगला में भी कई जहाज़ों को डुबोया गया था। अगस्त से दिसंबर 1971 के बीच 457 बंगाली नौसेना कमांडोज ने मिलकर लगभग 1 लाख टन पाकिस्तानी जहाज़ों को तबाह कर दिया। रिजल्ट के रूप में पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइंस पूरी तरह से कट गईं, जिससे उन्हें युद्ध के इक्विपमेंट्स और सैनिकों को भारी कमी का सामना करना पड़ा। उनकी समुद्री मार्ग से पूर्वी पाकिस्तान में कुछ भी पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। वो कुछ भी अपना सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे वहाँ पे। ऑपरेशन एक्स 1971 के युद्ध का एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ साबित हुआ। इसने पाकिस्तान की सेना को बांग्लादेश में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जिससे उनके हौसले पस्त हो गए। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाना बंद कर दिया जिससे पाकिस्तान पर भयानक आर्थिक दबाव आ गया था। इस सीक्रेट मिशन ने दिसंबर 1971 में भारत की निर्णायक जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इस मिशन को दशकों के बाद गुप्त ही रखा गया था और इसके शामिल कई बहादुर नायकों को शायद कभी कोई पहचान भी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इस ऑपरेशन ने भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की रणनीतिक सोच को बदल दिया और भविष्य के लिए इंटीग्रेटेड बैटल प्लानिंग का महत्व समझाया। यानी रॉ, नेवी या एयरफोर्स, आर्मी कैसे एक साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ऑपरेशन एक्स दोस्तों सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह साहस, सटीक रणनीति और बलिदान की एक अनूठी गाथा है। इस मिशन ने दिखाया कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी एक सुनियोजित गुप्त अभियान युद्ध का रुख बदल सकता है। यह हमें उन गुमनाम नायकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सुरक्षा और सॉवरेनिटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आइए ऐसे और भी अनदेखे इतिहास को जानें और अपने इन हीरोज को श्रद्धांजलि दें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।